हेलो एवरीवन, here I welcome you all for this a new session। आज मैंने जो टॉपिक लिया तुम लोगों के लिए वो लिया है पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन अप्रोप्रिएट चैप्टर है मार्क्स गेन करने के लिए। अगर तुम लोगों को चाहते हो कि जेई मेंस में मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाए, आई मे गेट 4 मार्क्स और 8 मार्क्स वेरी इजीली, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए, विच यूजुअली टेक्स 6 to 8 सेशंस, है ना, जिसमें 7 से 8 घंटे यानी कि 6 से 8 घंटे लगते हैं जैसे पढ़ने में। और 6 से 8 घंटे अगर तुम इस टॉपिक में डिवोट करते हो तो बहुत ईजीली यू आर एबल टू स्कोर 4 to 8 मार्क्स। क्योंकि इस टॉपिक से पेपर्स में देखा गया है, इवेलुएट किया गया है कि कभी कभी एक अदरवाइज 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलीमर्स एज वेल और तुम्हें बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टॉपिक से। तो फॉर दैट रीज़न आज मैंने स्टार्ट किया है कि मैं आज तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँ कि जून 2022 में पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको मैं डिस्कस करूंगी। मैं आपको बताऊं तो 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पेपर हुए थे, ठीक है। 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि 6 दिन पेपर हुए थे, लेकिन इसमें से 5 सेशंस में डबल शिफ्ट्स थी, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 थी, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो लगभग लगभग आई थिंक 11 अटेम्प्ट्स थे। तो 11 अटेम्प्ट्स में इट हैज बीन फाउंड कि इन दी 11 अटेम्प्ट्स देयर वर 15 क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। यानी कि एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं था जिसमें पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन नहीं था। हर पेपर में, यानी कि शिफ्ट 1 हो या शिफ्ट 2 हो, कोई भी शिफ्ट हो, उसमें पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आया ही आया था। ओके और 11 शिफ्ट लेकिन 15 क्वेश्चन। व्हाट डज दिस मीन कि रिपीटेशन भी हुआ है, यानी कि 4 शिफ्ट्स ऐसी रही हैं जिसमें दो क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि इसी सेम टॉपिक से तुम 8 नंबर स्कोर कर सकते थे। तो यू रियली फील कि ये टॉपिक गिव अप कर देने जैसा है? आई फील कि बिल्कुल भी नहीं है ना। सो इफ यू आर देयर एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये भी समझाऊं कि हाउ यू कैन स्कोर अ वेरी गुड नंबर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो देखो, मैंने यहाँ पे आज तुमसे 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। और 15 क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो इट्स नॉट दैट कि हम लोग बस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, हम कंसेप्चुअली भी इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है तो तुम्हारा बहुत अच्छा क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। तो मेगा मैम इज नॉट जस्ट हेयर टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी आर हेयर टू डू दी टॉपिक वाइज एनालिसिस। हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग द एनालिसिस, टॉपिक वाइज एनालिसिस भी कर रहे हैं कि किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा वेटेज रहता है। जेई ने क्या पैटर्न अडॉप्ट किया है लास्ट ईयर 2022 में, उन्होंने क्या पैटर्न अडॉप्ट किया था, तो हम 23 में किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे। तीसरा, हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रखेंगे, यानी कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करेंगे। यानी कि अगर मैं ये 15 क्वेश्चन करती हूँ तो 15 क्वेश्चन विल मेक श्योर कि तुम्हारा पूरा पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स तुम्हारा रिवाइज हो जाए। तो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट जो हमारे वीक हैं हम उनको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो ऑल द 3 थिंग्स वी आर डूइंग। तो एनालिसिस मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है। हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आने ही आना गारंटेड है, और उसके अलावा 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ये तुम देख चुके हो 2022 में। देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस जो 2022 के सिर्फ और सिर्फ जून अटेम्प्ट में पूछे गए थे, जो आज मैं तुमसे डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरा, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग की बात करेंगे, सो बाय द एंड ऑफ द सेशन गाइस, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि आफ्टर सॉल्विंग ऑल सच क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू गिव यू द क्विक नोट्स। हमें ये करना होता है कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर मैं कर रही हूँ तो कोई मुझे बता दे कि यार क्या क्या होता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू रिवाइज, ठीक है। तो ये हमारा क्विक गो थ्रू होगा, ये हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे। यानी कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न थ्रू दिस, मैं तुम्हारे को पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स के ये शॉर्ट नोट्स भी, द कंप्लीट नोट्स आई विल प्रोवाइड टू यू। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने सारे एडिशन पॉलीमराइजेशन का एक चार्ट बना दिया, यहाँ पे कोपॉलीमर्स का बना दिया, यहाँ पे एस्टर लिंकेज जिसमें होती है उसको लिख लिया, यहाँ पे पॉलीअमाइड जिसमें लिंकेज होती है उसको लिख लिया। स्ट्रेंथ्स को हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक पूरा चार्ट है जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और किसमें क्या लिंकेज होती है। तो अगर तुम्हारे को पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेजेस में? जस्ट 5 पेजेस में तुम्हारा रिवाइज हो गया,
ठीक है। तो सिर्फ 5-6 पेजेस में एक इसमें अमाइनो एसिड्स और होता है, ठीक है। आई विल शेयर माई कंप्लीट PDF टू यू इन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे तुम्हें दिया भी हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, आई हैव शेयर द लिंक विद यू गाइस, मैंने यहाँ पे अपना लिंक मैसेज कर दिया है तुम्हें, टेलीग्राम लिंक, तो उसको पिन भी कर दिया है, वहाँ पे तुम्हें इसका कंप्लीट फाइल मिल जाएगा। सो बेसिकली इफ यू गो थ्रू ऑल दीज 4-5-6 पेजेस, तो तुम्हारे को बहुत जल्दी से तुम लोग क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो। तो मेगा मैम इज नॉट इज हेयर फॉर कंप्लीट थिंग, तो यानी कि अगर हम एक बार इस सेशन को अटेंड करते हैं, एनी ऑफ द अदर सेशन इफ यू आर गोइंग टू अटेंड इट, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मेरा टॉपिक डन है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, यू पीपल आर हेयर, ठीक है, यहीं पर हो, कोई भी दिक्कत आती है मैसेज में इन द कमेंट सेक्शन, मैम ये दिक्कत हो रही है, हेल्प मी आउट, ओके, कुछ भी, एनीथिंग, आई विल वर्क फॉर यू, ओके। चलिए प्लीज स्पैम मत करना, ओके। लॉर्ड स्ट्राइकर प्लीज स्पैम नहीं करने का है। सो ये क्वेश्चन, कंपाउंड ए हाइड्रोलिसिस गिव्स यू कंपाउंड बी, यानी कि मैंने ए का हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे क्या मिला, आई एम गेटिंग द कंपाउंड बी, विच ऑन रिएक्शन, जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं विद ब्रोमीन वाटर Br2 + H2O से टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, हमारे को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ए ओरिजिनली हैज़ बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर मैं इसमें देखूँ तो मेरे पास है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड ए, यानी कि ये ए कंपाउंड क्या है, मुझे ए को पहचानना है, ठीक है। सो व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन लेट अस फिगर इट आउट कि अगर ए का हाइड्रोलिसिस करूंगी और उसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो बीटा मोनोमर्स मेरे पास बनेंगे, है ना। मेरे पास क्या बनेंगे, बीटा के मोनोमर्स बनेंगे, जब हम किसी चीज़ का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो बीटा के मोनोमर्स बनते हैं, और उससे मुझे ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोनिक एसिड पता है तुम्हें क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज में ऊपर एक COH लगा दो, फिर बाद में तुम्हारे पास क्या होगा, दे आर गोइंग टू बी CHOH का होल 4 और नीचे वाला भी अल्कोहल ही होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें एक COH है, फिर CHOH का होल 4, देन वी हैव CH2OH, ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। ये कैसे बनता है, आप सबको पता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है ग्लूकोज से, यानी कि अगर हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं, दिस इज द ऑक्सीडेशन, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज, यानी कि मुझे बीटा ग्लूकोज चाहिए, यानी कि मुझे बीटा डी ग्लूकोज चाहिए, तो बीटा डी ग्लूकोज यानी कि बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी तभी तो बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब जल्दी से याद करो कि जब हमारा जो पॉलीसेकेराइड हुआ करता था, हमारे पास 2 पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एक होता है स्टार्च, एक होता है सेल्यूलोज, ओके। जिसमें से जो हमारा स्टार्च होता है ये बनता है बाय दी अल्फा डी ग्लूकोज, जब आप अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमराइजेशन कराते हो तो ये बनता है, और सेल्यूलोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है। तो पूरी तरीके से सब कुछ रिवाइज हो रहा है, तो यानी कि सेल्यूलोज में हमारे पास, अगर हम लोग सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे को बीटा डी ग्लूकोज के n नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। इसका मतलब मेरा ए क्या हुआ, A is my cellulose, A is my cellulose, ठीक है। वेरी गुड, सबको पता है कि इसका आंसर 2 है, बट हमने इसको समझा भी है एंड एट द सेम टाइम हमने सारा का सारा सब कुछ रिवाइज भी कर लिया। तो हियर इफ आई लेट यू नो, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं बच्चों, देखो पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च और सेल्यूलोज होते हैं। स्टार्च इज अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोज में अगर आप C1C4 लिंकेज कराते हो तो एमाइलोज बनता है, और जब इसमें आप ब्रांचिंग करा देते हो, यानी कि ब्रांच्ड, यानी कि इट इज़ अ लीनियर चेन पॉलीमर, लेकिन जब आप इसमें ब्रांचिंग करा देते हो तो ये हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, सॉरी दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्टार्च, ओके। तो सेल्यूलोज इज आर आंसर, वेरी नाइस। तो इस तरीके से वी कैन क्विकली रिवाइज। तो स्टार्च सेल्यूलोज के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल गया, राइट, वेरी नाइस। जल्दी से हिट कर दो, हिट लाइक इफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ओके, हिट लाइक जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर, चैट में भी ऐसे थम्स अप कर सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन डन है, आगे बढ़ो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर,
देखो, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कंडेंसेशन कराते हैं तो देयर हैज़ टू बी अ लॉस ऑफ वाटर, और कुछ कुछ तुम्हारा लॉस होगा, पानी निकलना चाहिए, अमोनिया निकलना चाहिए, या कुछ भी, है ना। देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, तब जाके हमारा कंडेंसेशन होता है। तो व्हाट इज द आंसर? थोड़ा फिगर आउट करो। नाइलॉन 66, ब्यूना एन, डेक्रॉन और सिलिकॉन्स, क्या हो रहा है? एनी आंसर? जल्दी से याद करो। नाइलॉन 66 क्या हुआ करता था? नाइलॉन 66 हमारा पॉलीअमाइड होता है ना। क्या होता है इसमें? हमारे पास अमाइड लिंकेज होती है। तो अमाइड लिंकेज आपको कैसे मिलती है? बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अमाइड लिंकेज होती है, इट्स अ पॉलीअमाइड, है ना, इसमें वाटर का लॉस होता है। तो डेफिनेटली ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर है। और इसमें आप क्या लेते थे? हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, राइट। जब हम लोग बात करते हैं ब्यूना एन की, तो ब्यूना एन क्या होता था? दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। क्या लेते थे इसमें हम लोग? 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, यानी कि प्लस आपको क्या लेना है? प्लस आपको लेना है एक्राइलोनाइट्राइल, यानी कि यहाँ पे आपके पास CN होगा, राइट। आपको ये 2 यूनिट्स लेने हैं, आपको ये 2 यूनिट्स लेने हैं। और जब आप इसका फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कराओगे तब जाके आपको बूना एन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कंडेंसेशन नहीं कराना होता था, यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कराना होता था। तब आपके पास मिलता था आपको C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C एंड देन आफ्टर C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा? यू विल बी हैविंग द साइनाइड अटैच्ड एंड दिस विल बी द लिंकेज। इस तरह से हो जाएगा। सो दिस इज द ब्यूना एन, दैट इज ब्यूना एन बनता था। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ समथिंग हो रहा है? नहीं, दिस इज अ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, तो देयर इज नो कंडेंसेशन। तो हमारा आंसर 2 ही होना चाहिए। आ गया आंसर। अब थोड़ा सा एक बार डेक्रोन भी देख लेते हैं। डेक्रोन क्या होता है? डेक्रोन इज पॉलीएस्टर। डेक्रोन क्या होता है? डेक्रोन, टेराइलिन, किसको बोलते हैं? दिस इज आवर पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, इस पे क्या करते हो आप लोग? आप लोग इसमें थैलिक एसिड लेते हो, यानी कि बेंजीन, बेंजीन पे COH लगा हुआ है, दिस इज COH लगा हुआ है, और इथिलीन ग्लाइकॉल लिया करते थे, यानी कि CH2OH और CH2OH, फिर यहाँ से वाटर का लॉस कराया करते थे। गॉट माई पॉइंट? तो डेक्रोन ये हुआ करता था। सब कुछ रिवाइज हो रहा है ना? सो दिस हैज टू बी COO, है ना। इस तरह से तुम्हारी लिंकेज मिलती चले जाया करती थी। सो दिस वाज द डेक्रोन। तो डेक्रोन में भी हमने जब पॉलीएस्टर बनाया, यानी कि जब एस्टर बनाया, तो यहाँ से वाटर का लॉस हुआ। अगर आप सिलिकॉन्स की बात करते हो तो सिलिकॉन्स में क्या होता है? SiOH का होल 4 होता है, राइट। तो जब हम इसके सिलिकॉन्स बनाते हैं, यानी कि मैंने दूसरा यूनिट लिया सिलिकॉन्स का, इसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है? वाटर का लॉस होता है, तब जाके हमारे पास SiO लिंकेज आती है। तो जहाँ पे भी वाटर का लॉस हो रहा है या किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रहा है, दैट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो नाइलॉन में अमाइड है, सिलिकॉन में SiO लिंकेज है, यहाँ पे अमाइड है, यहाँ पे एस्टर है, ठीक है। अब भूलोगे नहीं ना। और ब्यूना एन विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। चलो, आसान था ना? ओके, तो दिस इज इट। कभी भूलना नहीं है, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। अनदर क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म पॉलीएस्टर। अभी अभी मैंने तुमसे बात की है, पॉलीएस्टर का मतलब हो रहा है एस्टर को बनाना है। तो एस्टर कैसे बनता है? एस्टर बनता है एसिड से और एल्कोहल से। तो एसिड और एल्कोहल में से अगर वाटर का लॉस कर दिया जाए तो एस्टरिफिकेशन होता है ना, एस्टर फॉर्म होता है। तो अब देखो क्या बनाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से। पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स इतना ज़्यादा ट्रिकी टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो हियर इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर फाइल, मैंने तुम्हें यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिया। पॉलीअमाइड्स यानी कि अमाइड्स वहाँ बनता है जहाँ नाइलॉन 66 होता है, या नाइलॉन 6 होता है, या नाइलॉन 26 होता है,
ठीक है। और जो तुम्हारा पॉलीएस्टर है, जैसे अभी तुमसे पूछा गया एस्टर बनाओ, पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर या तो तुम्हारा PHBV इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर, या तुम्हारा वही जो अभी मैंने डेक्रोन तुम्हें पढ़ाया था, या टेराइलिन या ग्लिप्टल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलीएस्टर बोलते हैं। तो हमारे सिलेबस में दो ही पॉलीएस्टर्स हैं, एक तो PHBV है और एक हमारा डेक्रोन है। तो बस अगर तुम्हें इतना आता है तो वाई इस क्वेश्चन में तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस ये जो मैंने तुमसे 4-5 शीट्स शेयर किए ना, इनसे तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ओके, अब देखो, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि 1 2 3 4 एंड 4, ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेनोइक एसिड, और बीटा यानी कि दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस इज 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, एंड दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि दिस इज अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपके दो हो गए। ठीक है, अब जो हमारा ये क्या होता है, दिस रिजल्ट्स जब हम इसका कंडेंसेशन कराते हैं, जब हम इसका कंडेंसेशन कराते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ PHBV, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट वैलेरेट, है ना, ब्यूटाइरेट वैलेरेट। तो इसमें क्या होता है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का COO वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसका अल्कोहल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से वाटर का लॉस करता है, एंड यू विल बी गेटिंग द एस्टर लिंकेज। देखें जरा क्या होता है, दिस विल बी C डबल बॉन्ड O, दिस विल रिजल्ट, देयर विल बी द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और ये ऑक्सीजन यहाँ से लिंक कर लेगा ओवर द कार्बन, यू विल बी हैविंग दिस चेन, एंड दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पॉलीमराइजेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इस पॉलीमराइजेशन को कैसे शो करोगे, डेफिनेटली इस कार्बन को यहाँ लटका दो और यहाँ पे O दिखा दो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पॉलीहाइड्रोक्सिल। पॉलीहाइड्रोक्सिल, तो याद रखना है हमेशा, इसमें 4 कार्बन्स थे टोटल, इसमें 5 कार्बन्स थे, देयर वाज अ चेन ऑफ 5 कार्बन्स। ओके, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2021 में भी आया था। सो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सिल। पॉलीहाइड्रोक्सिल क्योंकि ये पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट वैलेरेट। ओके, तो इस वाले पार्ट को वैलेरेट बोला, इसको ब्यूटाइरेट बोला। आई रियली डोंट फील कि तुम्हें कोई दिक्कत है अभी। हाँ जी मैम, इन इनऑर्गेनिक फॉर JEE 2024 कोचिंग मटेरियल सक्सेस मैग्नेट अचीवर टेस्ट एंड इनफ कर रहेगा। ओ माय गॉड, अचीवर टेस्ट VK जसवाल मैग्नेट, ये क्या है, सक्सेस मैग्नेट। सक्सेस मैग्नेट की पढ़ने की जरूरत क्या है, कोचिंग मटेरियल पढ़ रहे हो ना अपना। ओके, टेस्ट सीरीज लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। सो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट एंड वैलेरेट, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो रहा है, देयर इज एन एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज की वजह से दिस इज माय पॉलीएस्टर, जबकि ब्यूटाडाइन स्टाइरीन विल रिजल्ट इनटू व्हाट, बूना S बनाएगा। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या होता है, व्हाट इज नियोप्रीन, नियोप्रीन इज अ सिंथेटिक रबर, राइट, जो कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनती है। ओके, दिस इज सिंथेटिक रबर। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड में आप मेलामाइन लेते हो और फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो, तो वहाँ पे लेकिन आपका एस्टर का लिंकेज नहीं आता है, देयर इज नो एस्टर लिंकेज, वहाँ पे मिथाइल लिंकेज आता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द आंसर, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई थिंक आंसर नंबर 1 एब्सोल्युटली फाइन, एग्जैक्टली माधव, बिल्कुल सही पकड़ा है ना, 4 कार्बन्स ऑफ ब्यूटाइरेट एंड 5 कार्बन्स फॉर द वैलेरेट, एब्सोल्युटली। The another question number 4 is free radical polymerization can takes place in, मैं अभी तक कितनी बारी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो टेराइलिन हो या तुम्हारा डैक्रॉन हो, या इसी को आप क्या करते हो, इसी को, ये सब क्या है, दीज आर द पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर्स तो खुद कह रहे हैं मैं एस्टर हूँ, यानी कि मैं एस्टर लिंकेज, यानी कि मैं तो कंडेंसेशन का मेथड हो गया, मैं तो कंडेंसेशन का मेथड हो गया, है ना, तो यानी कि फर्स्ट तो नहीं होगा आंसर। मेलामाइन की हम लोग बात करते हैं, तो सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन वाटर। अब जो तुम्हारा मेलामाइन होता है, हु विल टेल मी मेलामाइन क्या होता है, एक बारी फिगर आउट करके बताओ कि मुझे मेलामाइन क्या होता है जल्दी से। मेलामाइन पे अगला क्वेश्चन आने वाला है, देखो, या तो अभी समझ लो या फिर अगले क्वेश्चन में समझोगे, एक ही बात है।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में समझेंगे, उस पर तो डिटेल डिस्कशन करेंगे, मुझे पता है ना मैंने क्या क्या क्वेश्चंस लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो मेलामाइन, मेलामाइन में अभी भी मैं तुम्हें बता रही थी, दैट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम लोग मेलामाइन बनाते हैं तो वहाँ पे मिक्स CH2 होता है, तो देयर इज नो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन नहीं होना है। जब हम लोग नाइलॉन 6 की बात करते हैं तो ये भी हमारा हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड हो गया, यानी कि मिथाइल ग्रुप हो गया, यानी कि इसमें NH2 भी हो गया और एडिपिक एसिड का COOH हो गया। तो मिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड क्या करता है, वाटर का लॉस कर देता है और तुम्हारा अमाइड लिंकेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन हो रहा है। टेफ्लॉन इज द आंसर। तो ज़्यादा देर लगनी नहीं थी ना, लेकिन हाँ मेगा मैम की आदत है कि वो तुम्हें पूरा डिटेल में समझाती हैं, अदरवाइज मज़ा नहीं आता है ना। तो इसका अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो वी विल बी गेटिंग दी टेफ्लॉन का फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम इसका फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जनरली वहाँ होता है जहाँ तुम्हारे पास डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल के लिए और क्या क्या ज़रूरी कंडीशंस होते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो यूज द ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट जो हमारे को सपोर्ट करता है। अदरवाइज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में आपको परऑक्साइड चाहिए होगा रेडिकल जनरेशन के लिए, या फिर हाई टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होंगे। ठीक है, रेडिकल एडिशन ऐसे ही नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज टेफ्लॉन। वेरी वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट कौन देता है, ग्लाइसिन, एलेनिन और बोथ 1 and 2। क्या अमाइनो एसिड्स हमारे को ब्यूरेट टेस्ट देते हैं, क्या अमाइनो एसिड्स हमारे को ब्यूरेट टेस्ट देते हैं? नो बच्चे, ब्यूरेट टेस्ट हमारे को अमाइनो एसिड्स नहीं देते हैं। ठीक है, सो ग्लाइसिन और हमारा एलेनिन दोनों ही अमाइनो एसिड्स हैं और दोनों ही हमारे को ब्यूरेट टेस्ट नहीं देते हैं। तो जब ये भी नहीं देता है और ये भी नहीं देता है तो व्हाट इज द राइट आंसर। अब आप बात करोगे मैम ये कैसे याद रखना है ब्यूरेट टेस्ट वगैरह। ब्यूरेट इज एक्चुअली अ रिएजेंट, तो जो वो रिएजेंट जब ये टेस्ट देता है तो उसको ब्यूरेट टेस्ट बोल देता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, द बेस्ट थिंग इज कि एक चार्ट बना लो कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए या हर तरह की लिंकेज के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। जैसे टॉलिस टेस्ट होता है तुम्हारा एल्डिहाइड्स के लिए, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे जो भी टेस्ट होते हैं ना उन सब के लिए एक चार्ट बना लो। जैसे मॉलिश टेस्ट होता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, सो व्हेन यू विल प्रिपेयर वन ऑफ द चार्ट फिर तुम इस चीज़ को कभी नहीं बोलोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एंड यू विल बी एबल टू स्ट्राइक द राइट आंसर। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ठीक है, सो व्हाट इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, यानी कि आंसर है ही नहीं है इसमें। वेरी गुड वेरी गुड। मेलामाइन का स्ट्रक्चर बताया किसी ने मुझे, 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, गड़बड़ कर दी, थोड़ी गलती है। चलो अगला क्वेश्चन आएगा मेलामाइन पे, तब तक के लिए सोचो जरा क्या गड़बड़ है, मैम ने क्यों बोला कि दैट यू आर रॉन्ग। हाउ मेनी पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन द गिवन सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन्स। अब आपको पता है प्रोटीन्स क्या होता है, जब छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं और लंबी चेन बना लेते हैं, है ना। जैसे अगर क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि लंबी चेन बनाओ, तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा तो लंबी सी चेन बनती चली जाएगी। तो उस लंबी सी चेन में कितनी लिंकेज होगी, तो जब हमारे अमीन्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो रिजल्ट करता है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो और देखो क्या है इसमें। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, एक हो गया एलेनाइल, एक हो गया ग्लाइसिन, एक हो गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिनाइल, एक हो गया ल्यूसिनाइल, एक हो गया एलेनाइल और एक हो गया वेलिन। यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो इनमें लिंकेज कितनी होगी, तो इनको जोड़ना होगा तो कितना लिंकेज करोगे, सिंपल 4। यानी कि ये यहां से यहां जुड़ेगा, 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 तो कितनी लिंकेज हुई, यानी कि 5 को बांधने के लिए मुझे 4 लिंकेजेस चाहिए। ठीक है, तो मेरा पेप्टाइड लिंकेज कितना होगा, द राइट आंसर इज 4। अब देख लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, अब जल्दी से, अब हम ये सब कर ही रहे हैं तो व्हाई डोंट वी डू कि आप लोग मुझे ये बता दो कि इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। एलेनाइल में व्हाट वी यूज, देखो क्विक रिवीजन तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे नहीं ना हमने पढ़ा और छोड़ दिया, सो वी हैव टू क्विकली रिवाइज। तो एलेनाइल क्या होता है, एलेनाइल इज, जल्दी बताओ, NH2CH, दिस इज R COOH, अमाइनो एसिड्स यही होते हैं। तो एलेनाइल में R का वैल्यू क्या होता है, एलेनाइल में R का वैल्यू क्या होता है, मिथाइल, वेरी गुड, एलेनाइल।
और ग्लाइसिनाइल में क्या होता है? ग्लाइसिनाइल में क्या होता है? ग्लाइसिन मतलब सिंपल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा मुझे, R इज इक्वल्स टू वाटर। ठीक है, हम ये निकाल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूसिनाइल? ल्यूसिनाइल इज बेसिकली ल्यूसीन। तो ल्यूसीन में क्या होगा? ल्यूसीन आइसोल्यूसीन हुआ करता था, दैट इज, यहां से लिंकेज करोगे और इस तरीके से तुम्हारा ग्रुप हो गया, है ना, इस तरह से ग्रुप हो गया, राइट, दैट इज आइसो प्रोपाइल, मतलब कार्बन चेन तुम्हें लगानी है 2 डिग्री करके, ठीक है, दिस इज ल्यूसीन। एलेनाइल, अगेन वापस से एलेनाइल, वापस से यानी कि मिथाइल मुझे लगाना है, दोबारा से एलेनाइल दिया हुआ है, तो यानी कि वापस से वही मिथाइल। और व्हाट इज वेलाइन? ये वेलिन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेलाइन? व्हाट इज वेलाइन? जल्दी बताओ, वेलाइन में क्या करता है? वेलाइन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, दैट इज कार्बन 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 NH2, कार्बन 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 एंड NH2, वेलाइन। क्लियर? ठीक है, गलत मत करना, जस्ट इस तरह से रिवाइज करो क्योंकि तुमसे ये सब चीजें भी पूछी जा सकती हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग वी हैव टू डू इट थरली। सो आंसर इज 4, तो इसका इंटीजर क्या हो गया? 4 इज द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोपॉलीमर? इसमें से कोपॉलीमर्स कौन है? नहीं है, नो पूछा है आपसे, नॉट कोपॉलीमर्स। तो जब हमसे क्वेश्चन कोपॉलीमराइजेशन से रिलेटेड होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि 2 मोनोमर यूनिट्स, इसका मतलब है दैट वी आर हैविंग 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो बूना एस में हम लोग क्या लेते हैं? बूना एस में हम लोग लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन लेते हैं, है ना, तो यानी कि 2 यूनिट्स लेते हैं। पीएचबीबी में हम लोग क्या लेते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटानोइक एसिड, क्या लेते हैं? बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटानोइक एसिड, अभी भी पढ़ा था, बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सिल पेंटेनोइक एसिड, हाइड्रोक्सिल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। तो 2 डिफरेंट यूनिट्स ले रहे हैं ना, ब्यूटेन और पेंटेन 2 डिफरेंट यूनिट्स हो गए। नियोप्रीन में हम लोग क्या लेते हैं? नियोप्रीन में हम लोग क्या लेते हैं? नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से, राइट, किससे बनता है? क्लोरोप्रीन से, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइईन में अगर तुम यहाँ पे क्लोरोप्रीन लगा दोगे तो इसी का पॉलीमराइजेशन कराओगे तो तुम्हारा नियोप्रीन बनेगा, है ना, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट, यहाँ पे मैं 2 यूनिट्स ले रही हूँ, यहाँ पे भी मैं 1 और 1 2 यूनिट्स ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं 1 ही यूनिट ले रही हूँ और इसी को रिपीटेडली ऐड करने वाली हूँ। तो मेरा आंसर क्या हुआ? विच इज़ नॉट कोपॉलीमर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए ना, क्योंकि जब हम लोग स्टाइरीन की बात करते हैं, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन की बात करते हैं, तो स्टाइरीन में आपको क्या हो गया? अल्टीमेटली आपको ब्यूटाडाइईन लेना है और आपको स्टाइरीन लेना है, राइट, यानी कि ये अपने आप में दो अलग यूनिट्स हो गए, राइट। तो ब्यूटाडाइईन इज गोइंग टू बी C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे तुम्हारा स्टाइरीन हो गया जिसमें तुम लोगे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे तुम्हारे पास फिनाइल रिंग होगी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टाइरीन। तो ये भी तुम्हारे 2 यूनिट्स हो गए। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आर्टिफिशियल रबर, एब्सोल्युटली माधव। तो देखो हो रहा है ना रिवाइज, इट्स वेरी सिंपल। सो व्हाट इज ए मोनोमर ऑफ ब्यूनाइन? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये, है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर तुम कर लोगे ना, पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स, इधर उधर से ज़्यादा एफर्ट मत मारो, ठीक है, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो तुम्हारा बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा और इन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे। सो ब्यूना एन हमें बताता है कि मेरे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन तो होगा ही होगा और साथ में एक्राइलोनाइट्राइल होगा। आई रियली डोंट फील कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि हम सबको पता है कि C डबल बॉन्ड C पे जब हम लोग साइनाइड लगाते हैं तो ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन 8 ऑप्शन नंबर 1। एनी डाउट? अब देखो ये क्वेश्चन था कि नोवोलैक हैज अ मोलर मास 393, फाइंड द नंबर ऑफ मोनोमर्स इन इट।
यानी कि अगर मेरा कोई नोवोलेक है जिसका मोलर मास 393 है, ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ मोनोमर्स इन इट। और जैसे जैसे क्वेश्चंस तुमसे बनते जा रहे एक बार ही लाइक ठोकते जाओ, है ना। और देखो, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रूल बता देती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द पेपर। पेपर 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, अगर हम जो जो चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं उनको थरली रिवाइज करते जाएंगे और उनके क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस हमारे पक्के होते चले जाएंगे, राइट। और यू विल बी गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट। तो जो बच्चे 12th में हैं और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, तो वो इन छोटे छोटे चैप्टर्स को जल्दी 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 फिनिश करके रखो, ताकि जब भी तुम अपना मॉक देना शुरू करो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस तो मेरे से बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। सो जो जो टॉपिक जो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करता है और बहुत ही इजीली जिससे हम लोग अपने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, तो उसको करके ख़त्म कर देने में ही भलाई है। ओके, रादर देन बिल्डिंग अ प्रेशर, ये रहता है ये रहता है ये रहता है, सो डोंट डू लाइक दिस। एंड इफ यू आर अ लर्नर ओवर द अकेडमी, तो गाइज मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स पे एक नया कोर्स लिया है, सो यू जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर कोर्स। और अगर तुम लोग नहीं हो अन अकेडमी पे, तो अभी भी तुम्हारे पास 3 से 6 महीने का सब्सक्रिप्शन तुम लोग ले सकते हो बाय यूजिंग माई कोड मेगा मैम। सो डोंट डिले और अवॉइड एनी ऑफ द थिंग्स, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ओके, सो जस्ट गेट द एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन और गेट योर डाउट्स क्लियर, और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को पूरा करो और अपने सिलेबस को पूरा करो, ठीक है। देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच टुवर्ड्स योर ड्रीम एग्जाम। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो ये कह रहा है कि नोवोलेक हैज़ मोलर मास 393, है ना। अब सबसे पहले ये सोचो कि नोवोलेक क्या होता है, नोवोलेक क्या होता है, नोवोलेक क्या होता है ना। नोवोलेक क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? नोवोलेक क्या होता है? यानी कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ यूरिया एंड वी यूज़ फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, सॉरी, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, राइट। जब हम ये यूज़ करते हैं, दैट इज, लेट्स से दिस इज माय फिनॉल और ये हो गया मेरा HC डबल बॉन्ड O और H। तो हमारा क्या होता है, व्हेन दीज यूनिट्स कंबाइंस टुगेदर, यहाँ पे तुम्हारा CH2 लगा, इस तरीके से तुम्हारा क्या हुआ, दूसरा ग्रुप कंबाइन हुआ, फिर CH2, राइट। इस तरीके से हमारा लिंकेज होता चला जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज नोवोलेक। ये हमारा क्या हो जाता है, दिस बिकम्स द नोवोलेक। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है और जब ये पॉलीमराइजेशन अपने आप को शीट में बदल लेता है, यानी कि जब ये पॉलीमराइजेशन यहाँ से भी शुरू हो जाता है, तो फिर हमारा क्या बनता चला जाता है, फिर हमारा बन जाता है बेकेलाइट। फिर क्या बन जाता है, बेकेलाइट। तो अभी हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है नोवोलेक के बारे में, कि नोवोलेक का मोलर मास 393 है। लेट्स से कि मेरे पास इस नोवोलेक का जो मोलर मास है वो पूरे का 393 है, तो इसमें कितने मोनोमर्स होंगे। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास एक में कितना मास होता है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मोलर मास आप निकाल लोगे और फिर उसको 393 से डिवाइड कर दो, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। कोई मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएगा कि अब जो मेरी पहली यूनिट होगी, हर यूनिट में मेरे पास इतना पोर्शन होना कंपलसरी है। देखो, अगर ये कहीं से भी लिंकेज कर रहा है तो एवरी यूनिट विल बी हैविंग दी मोलर मास ऑफ दिस मच, यानी कि तुम्हारे पास फिनॉल होगा, CH2 होगा, है ना, ये तुम्हारे पास होगा। तो ऑर्थो और पैरा से तुम्हारी ये लिंकेज होती चले जाएगी। यहाँ से भी, अभी तो नोवोलेक की बात कर रहे हैं हम, तो फिनाइल तुम्हारे पास यानी कि क्या हो गया, यू हैव C कार्बन 6 C6, फिर उसके बाद तुम्हारे 1 2 3 4 यानी कि H4 ही रह गए। फिर उसके बाद तुम्हारे पास है OH, और OH के साथ साथ तुम्हारे पास है CH2। तो आपके पास यानी कि हो गए C7 H4 5 6 और 7 H7 और O। तो C7H7O का मोलर मास कितना आएगा, एग्जैक्टली C7H7O का मोलर मास निकालो जरा। कितना आया,
107 आ रहा है, अगर 107 आ रहा है और 107 को अगर तुम 393 डिवाइडेड बाई 107 करोगे तो कितना आएगा? 107 ही आ रहा है। चेक इट वंस, कुछ गलत तो नहीं है, एक बार चेक जरूर करना। 107 को तुम अगर डिवाइड करोगे 393 से, 393 आ रहा है 107 और तुम्हारे को 393 दिया हुआ है, एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है। 84 प्लस 7 प्लस 16, 107 ही आएगा शायद से ना, 610 107, हाँ। छः 10 17 1 बचे, 1 1 2 और 8 10, 107 ही आ रहा है। मिसप्रिंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 343 समथिंग तो नहीं है। एक सेकेंड, 107 को अगर मैं इसमें 3 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 3 21, 21 2 बचा 0, 321 समथिंग होना चाहिए। सो बेसिकली हमें इसमें करना यही होता है, जो तुम्हारा नोवोलेक का जो पूरा मोलर मास होगा, है ना, वो तुम्हारा फाइंड द नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो तुम्हें उसके मोनोमर्स निकालने हैं। तो बेसिकली जब तुम उसे डिवाइड करोगे किसी एक यूनिट के मास से तो वो लगभग तुम्हारे को नंबर ऑफ यूनिट्स दे देगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आई थिंक 321 समथिंग होना चाहिए था या 393 है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या है, हो सकता है कुछ टाइपिंग में एरर हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे ही करना है तुम्हें। ठीक है, या हम ऐसे भी करके दिखा सकते हैं कि अगर तुम्हारे को एक यूनिट का देखना है तो यू कैन ऑल्सो भी कंसिडर, ऐसा भी हो सकता है। ओके ओके, लेट मी टेल यू एक और चीज हो सकती है इसमें, एक और चीज इसमें ये हो सकती है कि इन्होंने क्या किया होगा कि इन्होंने मोनोमर यूनिट्स का पूछा है ना, तो मोनोमर यूनिट्स, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट कराती हूँ, लेट्स से मैं इन दोनों को यहाँ पे रिएक्ट कराती हूँ, लेट अस वर्क आउट ऑन दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी बिकमिंग फिनॉल और ये हो गया तुम्हारा CH2, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH2OH। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन यानी कि इसके यूनिट्स का जब पॉलीमराइजेशन होगा तब हमारा बनेगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इन्होंने ये वाला नहीं लिया है, इन्होंने ये यूनिट नहीं लिया है, बल्कि इन्होंने ये लिया है, यानी कि फिनॉल भी लिया है, OH भी लिया है, CH2 भी लिया है और साथ में इसमें OH और लिया है। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा C7H8 और O2। अब करके देखना, नाउ फिगर इट आउट। अगर मैं C7H8O2 यानी कि अगर मैं एक OH यानी कि 16 7 18 यानी कि अगर इसमें 18 और ऐड कर देती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 339 और 339 इंटू 3 9 3 जा 27 2 बचा 3 3 जा 9 10 11 बचा 9, सॉरी गलती कर दी ना, शिट, एक सेकेंड, मैंने क्या करना था, इसमें 18 ही ऐड करना था, 107 प्लस 18 करना था, तो 14 1 15 1 बचा 2 125 और 125 इंटू 3 कितना होगा, 375 समथिंग। ठीक है, मतलब लगभग दी नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, मतलब यूनिट्स तो उतनी ही करोगे ना। अब मैं 4 यूनिट्स तो नहीं ले सकती ना, यू टेल मी, क्या हम इसमें 4 यूनिट्स ले सकते हैं? क्या हम इसमें 4 यूनिट्स लेंगे तो 393 आएगा? नहीं। तो हमें लगभग पता चल गया कि यार एक यूनिट का 107 है, 107 से कम तो हो ही नहीं सकता, इतना तो आना ही आना है। तो इसका मतलब अगर वो 393 कह रहा है तो नंबर ऑफ बेसिक नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स मेरे को 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो माई आंसर हैज टू बी 3, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही है, पता नहीं, या तो इसमें कुछ नंबर में गड़बड़ है इसीलिए मैच नहीं हो रही है, विल सी लेटर। सो हियर लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, X reacts with bromine water to give the gluconic acid। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि मेरे पास X है,
वो रिएक्ट करता है विद द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट किया, इसने मुझे ग्लूकोनिक एसिड दिया। ग्लूकोनिक एसिड यही होता है जिसमें CHOH और इस पूरे का तुम्हारा क्या होता है, होल 4 होता है, एंड साथ के साथ बाद में तुम्हारा लिखा हुआ होता है CH2OH। सो दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अगर हम थोड़ा सा उसको स्ट्रैटेजिकली मतलब एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी। एंड रिएक्ट्स विद HNO3। अब मैं इसको HNO3 से रिएक्ट कराती हूँ तो वो मुझे देता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड, तुम्हें याद है सैकेरिक एसिड को ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं। जस्ट हैव अ क्विक रिकैप, इसको ग्लूकैरिक एसिड भी बोलते हैं। और ग्लूकैरिक एसिड का मतलब होता है इसमें यहाँ पे भी COOH है, दिस इज योर CHOH का होल 4, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास COOH है। तो सैकेरिक यानी कि ग्लूकैरिक एसिड का मतलब ये होता है कि मेरे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। दिस इज द डिफरेंस। अब इन्होंने पूछा कि तुम्हारा एक्स क्या है। यार ये क्या, किसकी रिएक्शंस हैं ये, एवरीबडी नोज कि मैम यहाँ पे हमें ग्लूकोज लेना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज को ही पार्शियली ऑक्सीडाइज करा के ग्लूकोनिक और ग्लूकोनिक को ग्लूकैरिक बना सकते हैं। तो यानी कि मैं ग्लूकोज लूंगी, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि स्टार्च नहीं ले सकते, पॉलीमर्स नहीं ले सकते, मैल्टोज नहीं ले सकते, इट इज ऑल्सो अ डाइसेक्राइड, फ्रक्टोज नहीं ले सकते, कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि हो गया आंसर। अनदर क्वेश्चन, तो देखो बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 4। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 क्वेश्चंस। नाउ वी हैव टू जल्दी से अब हमें भागना है विद द क्वेश्चन नंबर 11। एंड प्लीज गाइज हिट लाइक इफ यू रियली फील कि आज का सेशन तुम्हें समझ में आ रहा है। इफ दिस इज हेल्पिंग यू इन एनी वे सो प्लीज हिट लाइक फॉर द क्लास, ओके। और जो लोग अभी नहीं देख सकते हैं और आ रहे हैं क्लास को और आप यू फील लाइक कि यार ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन ऑल्सो सेव इट। आप इसे अपनी लाइब्रेरी में सेव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सेशंस को एक हैबिट बनाओ कि उनको लाइब्रेरी में सेव कर लिया करो, ताकि जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपके पास रहे, आप उसको मिस आउट ना करो। और अगर आपने देखना है तो आप उसे हाफ हार्टेडली देख के ना चले जाओ, आप उसे पूरा फिनिश करो, ओके। तो ये हैबिट जनरली हम लोग नहीं रखते हैं, इसको रखा करो। उससे तुम्हें ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा अच्छा मैंने ये टॉपिक फिनिश कर रखा है, ओके। चलिए अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन रीगेन इट शेप। यानी कि ऐसा कौन सा होता है जो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। मैंने तो यही पढ़ा है कि जो इलास्टिक होती है वो वापस से अपनी शेप में आ जाती है ना, यही होता है ना कि जहाँ पे भी इलास्टिक होती है वो अपनी शेप में वापस से आ जाती है। सो इलास्टोमर्स है ना, वी कैन से दैट रीगेन इट्स शेप का मतलब हो गया दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टोमर्स। अब जल्दी से सोचो कि इलास्टोमर्स क्या होता है, इलास्टोमर्स क्या होता है, इलास्टोमर्स क्या होता है, थिंक लाइक दैट। एनी आंसर? ब्यूना हैज, वेरी नाइस माधव, पक्का यार, तुम तो मतलब एकदम पढ़ कर आए हो। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? स्ट्राइकर और बच्चे चैट सेक्शन पे गायब क्यों है, हाँ, व्हाई यू आर स्लीपिंग? तो ब्यूना एस, अगर मैं नाइलॉन 66 की बात करती हूँ तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, ये बन जाता है तुम्हारा थर्मो सेटिंग या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? देखो जल्दी से तुम्हारे को मैं एक क्विक नोट देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस पार्ट। जितने भी हमारे हेवीली ब्रांच चीज़ें होती हैं, हेवीली ब्रांच जिसमें बहुत सारी क्रॉस लिंकेज होती है ना, जिस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक नोवोलेक, बेकेलाइट, है ना, नोवोलेक लीनियर ब्रांचिंग हो रही है, बेकेलाइट में शीट बन रहा है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे के सारे हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग। और जहाँ पे भी तुम्हारे ये अमाइड और एस्टर्स बनते हैं, ये जितने भी तुम्हारे अमाइड और एस्टर्स वाले होते हैं इनको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। यानी कि ये सारे हमारे जिनमें लिंकेज होती है ना अमाइड और एस्टर की, उसको फाइबर्स बोलते हैं। और जहाँ पे भी ये सब होता है ये तुम्हारा हो गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। अब आता है तुम्हारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में बेसिकली हमारे पास लीनियर चेन्स होती हैं, ब्रांचिंग नहीं होगी, लीनियर चेन्स होंगी और सिंपल चेन्स होंगी, यानी कि फ्री रेडिकल से बनने वाली, जैसे कि पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया। और जब हम लोग इलास्टोमर्स की बात करते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि रबर, नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर या ब्यूना एन, ब्यूना एस, इस तरह के जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं दे आर द इलास्टोमर्स, ठीक है। तो अगर तुमने इतना रिवाइज किया हुआ है, तुमने सोच समझा हुआ है, तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर भागते हैं।
और अब तुम मुझे पूरा डिटेल में बताओगे कि कौन क्या करेगा। तो यहाँ पे कौन अपना शेप को रीगेन करेगा, मतलब मुझे इलास्टोमर्स ढूंढने थे। तो ब्यूना एस हमने अभी भी देखा कि ब्यूना एस हमारा क्या होता है, इट्स अ इलास्टोमर। और जो नाइलॉन 6 6 जिसमें अमाइड लिंकेज बन रही है, इसे क्या बोलेंगे, नाइलॉन 6 6 अमाइड लिंकेज, जिसको बोलेंगे फाइबर। ठीक है। बेकेलाइट, बेकेलाइट जिसमें नोवोलेट बहुत ज़्यादा हमारी ब्रांचिंग हो रही है, शीट्स बन रही हैं, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है। और जो हमारा टेराइलिन होता है, जो टेराइलिन होता है, टेराइलिन यानी कि जो नाइलॉन 6 6 होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अमाइड लिंकेज है। उसके बाद बेकेलाइट जिसमें शीट्स बन जाती हैं। फिर तुम्हारा टेराइलिन, टेराइलिन इज डेक्रोन, डेक्रोन इज पॉलीएस्टर। तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एस्टर है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। ठीक है, यानी कि हैव हाई स्ट्रेंथ, इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्यूना एन इज द इलास्टोमर। इज इट क्लियर, क्लियर? ओके, अनदर क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 3 क्वेश्चंस और रहते हैं, जल्दी से निपटाते हैं एंड देन वी आर डन विद द टॉपिक। बेकेलाइट, ग्लिप्टर और पीवीसी, है ना। अभी अभी आप लोग बात कर रहे थे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी पॉली, मैम थर्मोप्लास्टिक। अभी एक बच्चा बोल रहा था मैम जहाँ पे भी पॉली वर्ड आ जाता है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक हो जाता है, लीनियर चेन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जब होगा। तो ये क्या बनाएगा, पीवीसी क्या बनाएगा, स्विचेस बनाएगा, पेंट बनाओगे या रेनकोट्स बनाओगे। पीवीसी के क्या बनाओगे, पीवीसी के रेनकोट्स हो सकते हैं ना, ताकि पानी अंदर ट्रैप ना करे, है ना। तो पीवीसी के तुम्हारे रेनकोट्स हो सकते हैं। बेकेलाइट कहाँ यूज करते हैं, बेकेलाइट तुम्हारा वही नोवोलेक से जो बनता है ना, पूरा शीट लाइक स्ट्रक्चर। बेकेलाइट तुमने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे हम लोग बेकेलाइट की बात करते हैं। सो बेकेलाइट इज फॉर द स्विचेस, बेकेलाइट इज फॉर द स्विचेस। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ग्लिप्टल, ग्लिप्टल इज नथिंग बट द डेक्रोन, दैट इज पॉलीएस्टर, यानी कि इसमें एस्टर का लिंकेज होता है। ग्लिप्टल इज जब हमारा थैलिक एसिड और जब हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल जब हमारा रिएक्ट करता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पेन्स। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो यूजेस को अगर तुम एक बार पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इतना कोई टफ काम नहीं है ये। शुगर मॉइटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये 10th का क्वेश्चन है, मैं इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, तुम सबको पता है डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, आई थिंक 9th में भी पढ़ा होगा, राइट। तो बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस डीएनए और बीटा डी राइबोस डीएनए फिगर आउट करके बताओ, डीएनए में राइबोस शुगर होता है या डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, राइबोस होता है या राइबोस होता है, क्या होता है। एवरीबडी नोज मैम, डी का मतलब ही डीऑक्सीराइबोस है। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बीटा मोनोमर होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस डीएनए एंड बीटा डी राइबोस इज इन आरएनए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यार अभी तक वो क्वेश्चन नहीं है ना मेलामाइन वाला, कहाँ भाग गया, हो सकता है लास्ट में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज इट्स स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग, यानी कि ऐसी कौन सी चेन होती है प्रोटीन की जो हीट करने पे नहीं बदलेगी। प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी अमीन्स, अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन्स ले लूँ तो, और अगर मैं तुम्हारा यहाँ पे सेकेंडरी अमीन्स ले लूँ तो, और सेकेंडरी अमीन्स इज समथिंग लाइक दिस इज 2 डिग्री अमीन्स अगर मैं ले लूँ तो। ठीक है, दिस इज द क्वार्टरनरी अमीन्स, क्वार्टरनरी अमीन्स का मतलब हो गया 4 विद अ पॉजिटिव चार्ज, और टर्शरी का मतलब हो गया 3 डिग्री, इस तरह का अमीन। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा 3 डिग्री ले लूँ तो विच डज नॉट चेंज इट स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग, 1 डिग्री, 1 डिग्री अमीन अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलता है हीट करने पे, इट इज हाईली स्टेबल। ओके, द 5th क्वेश्चन, ओ माय गॉड, वो मेलामाइन वाला क्वेश्चन गायब हो गया, मेलामाइन वाला क्वेश्चन गायब कैसे हो सकता है, चलो कोई नहीं, शायद मैंने दूसरे अटेम्प्ट में देखा होगा, जुलाई वाले में देखा होगा। तो मेलामाइन वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, हम लोग करेंगे उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स कंटेन सल्फर, कौन कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेन करता है।
एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज द आंसर इज सिस्टीन। सिस्टीन में सल्फर होता है, ओके, सिस्टीन में वी हैव अ सल्फर, ओके। सिस्टीन में हमारे पास सल्फर का लिंकेज होता है। कैसे होता है? यानी कि आपने कहा यहाँ पे NH2CH तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, वी हैव CH2 एंड SH, ये हमारा लग जाता है, एंड दिस इज नोन एज सिस्टीन। इसमें सल्फर होता है, दिस इज एन अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और बाकी ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ से लिखे हुए हैं? दीज आर फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये एवरीडे लाइफ वाले टॉपिक से हैं तुम्हारे। और जो हिस्टामिन होता है उसमें क्या होता है? हिस्टामिन में सल्फर नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन भी कैसे लगा हुआ होता है? तुम्हारे पास रहेगा 3 NH, C डबल बॉन्ड NH एंड NH2, यही होता है, राइट। सो दिस इज द हिस्टामीन। हिस्टामीन में वी हैव दिस ग्वेनिडीन काइंड ऑफ सिस्टम, और इसको हम लोग हिस्टामीन बोलते हैं। दिस इज अ बेसिक अमाइनो एसिड जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होते हैं, ये 3 कार्बन, फिर ये N डबल बॉन्ड NH, दिस इज NH2, ठीक है। सो इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? सो दिस इज इट, योर ऑल क्वेश्चंस आर हियर। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज इट, एंड हियर आर द कंप्लीट नोट्स। अगर तुम लोगों को जल्दी से पॉलीमर्स बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज करना है, यहाँ से कर सकते हो। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन किसे कहते हैं? विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन होता है, क्राइलोनाइट्राइड में CN होता है, टेफ्लॉन में फ्लोरीन होता है। ये इथिलीन 1,2 ब्यूट 1,3 डाइईन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लोरोप्रीन नियोप्रीन बनाता है, आइसोप्रीन पॉली आइसोप्रीन बनाता है, जिसे हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। देन सिमिलरली मैंने तुमसे कोपॉलीमर्स डिस्कस किए हुए हैं। ब्यूना एन क्या होता है? ब्यूना एन में स्टाइरीन होता है, ब्यूना एन में क्राइलोनाइट्राइल होता है। इन दोनों को जब हम लोग बनाते हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को, इट बिग फॉर्म्स नोवोलैक। जल्दी से क्विकली रिवाइज कर सकते हो नोवोलैक की। अगर हम लोग वापस से शीट बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि कंडेंसेशन करना शुरू कर देंगे, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। सिमिलरली मेलामाइन हमारा ये होता है विच इज 2,4,6 ट्रायामाइनो 1,3,5 ट्रायाजीन विच इज एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, और इसमें 6 नाइट्रोजन्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 तो ये हो गए रिंग पे, और 3 हमारे अमीन्स काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं। सो वी हैव 6 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, तो बोलना नहीं है। एंड दिस रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। जो भी कंडेंसेशन यानी कि इसमें CH2 लिंकेजेस आती हैं, और ये वाला जो तो होता है तुम्हारा, दिस इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहलाता है। नाउ सिमिलरली तुम्हारे एस्टर लिंकेजेस किस किस में होती है? एक पॉली एस्टर होता है जिसको तुम लोग पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सिल वेलरेट कहते हो, जो मैंने तुमसे ऑलरेडी डिस्कस किया था। और एक हमारा जब टेरेप्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल आपस में रिएक्ट करता है वाटर का लॉस करते हुए और एस्टर बनाता है, तो एक एस्टर यहाँ हुआ और एक एस्टर यहाँ हुआ। इसको बोल देते हैं PHBV, और इसको बोल देते हैं पॉलीएस्टर, जिसका नाम डेक्रोन भी होता है, टेराइलिन भी होता है, और इसको आप ग्लिप्टल भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह से रिवाइज करोगे कोई गड़बड़ नहीं होगी, ना आज ना कल। नाइलॉन 6,6 में तीनों 6 कार्बन के लेने हैं। दिस इज हेक्सामेथिलीन डायमीन, दिस इज एडिपिक एसिड। इन दोनों ने मिलकर तुम्हारी अमाइड की लिंकेज बना दी, ठीक है। नाइलॉन 6 में तुम्हारे को बस एक ही 6 कार्बन की रिंग लेनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो कैप्रोइक एसिड। जब कंडेंसेशन में जाता है तो ये रिजल्ट करता है, ठीक है। कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस होके ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेई में कि नाइलॉन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 2,6 का मतलब हो गया कि मेरे को 2 कार्बन लेने हैं, यानी कि 2 कार्बन इसमें हो गए और इसमें 6 कार्बन हो गए, 5 और 1 6, ठीक है। यानी कि अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन अगर मैं लूंगी और इसका कंडेंसेशन करा के यानी कि अमाइड लिंकेज बनाऊंगी, तो आई विल बी गेटिंग दिस। तो जितने भी नाइलॉन वाले हैं ना, इन सब में अमाइड लिंकेज होती है। एंड लास्ट में तुम अगर इनके स्ट्रेंथ्स को समझ लोगे तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू कि जहाँ पे भी अमाइड और एस्टर लिंकेज हो रही है वो फाइबर हो गए जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फिर थर्मोसेटिंग में तुम्हारे पास वो आ गए जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन रही थी, यानी कि हेविली ब्रांच्ड हो गए।
थर्मोप्लास्टिक वही जो इस बच्चे ने बोला कि जिसके नाम के आगे भी पॉली आ जाए, यानी कि पॉलीमर बन रहा हो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू, उसको थर्मोप्लास्टिक बोल देना। और जो बचे तुम्हारे जो रबर है, नियोप्रीन हो गए जिनमें इलास्टिसिटी होती है, ब्यूना एन ब्यूना एस, ये सारे तुम्हारे इलास्टोमर्स हो जाएंगे जिनमें सबसे वीक स्ट्रेंथ होती है। सो दिस इज इट गाइज। एंड इसी तरीके से तुम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो कि सुक्रोज, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या बनेगा, मैल्टोज का करोगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज के केस में क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज अल्फा डी ग्लूकोज और सेल्यूलोज इज बीटा डी ग्लूकोज। वो बात अलग है कि 2022 में डाइसेकेराइड्स पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, था लेकिन ग्लूकोज पे था कि ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करोगे तो ग्लूकैरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, तो वो तरह के क्वेश्चंस थे। सो दिस इज द हाईली आस्क्ड टॉपिक। अमाइनो एसिड्स भी पूछा गया है। अमाइनो एसिड्स की जो कंप्लीट लिस्ट है वो तुम लोगों को समझनी चाहिए, याद करनी चाहिए। अमाइनो एसिड्स को याद करना भी कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, ठीक है। अगर एक दिन लेकर बैठोगे और उसे एक आध बारी रिवाइज कर लोगे तो भी यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो देयर इज अ तरीका होता है देखो किसी भी चीज़ को याद करने का। सो इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू डू लेट मी नो। मेरे कुछ सेशंस हैं अकेडमी प्लस पर, तो जिसको तुम देखोगे तो तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत इजीली याद होने लगेंगी, ठीक है। सो गाइज मेक दिस टॉपिक अ हिट। मैं इतना ही बोलूँगी, यहाँ से नंबर जाते हैं तो एक बहुत दुख होता है यार, इजीली नंबर आ सकते थे, क्यों गवाए हमने, है ना। तो वो चीज़ तुम लोग मत करना। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू। और मैं चाहती हूँ तुम लोग इस बात को फॉलो करोगे और इस पर फोकस रहोगे, है ना। सिस्टीन में TEINE होता है, सिस्टाइन नहीं होता है, ठीक है। दिस इज सिस्टीन, ये हमारा अमाइनो एसिड वाला सिस्टीन है, ओके। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे माधव, मैंने ना तुम्हें एक पूरा लिस्ट बनाया हुआ है सारे के सारे कॉमन नेम्स का, जहाँ पे हम इस तरह के कंपैरिजंस को साथ साथ लिखते हैं ताकि पेपर में अगर इस तरह के वर्ड्स आए तो हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो वी हैव टू वर्क। और हमें इस तरह के चार्ट्स अगर हम बनाएंगे तो मैं इस सेशन के थ्रू मैं ये भी सिखाना चाहती हूँ कि नोट मेकिंग, अगर तुम इस तरह के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कभी भी पॉलीमर बायोमोलिक्यूल पे कोई टेस्ट हो या एग्जाम के लिए तुम्हें करना हो तो यू विल बी फील लाइक अरे यार 5 मिनट का काम है, जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ, है ना। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। सो दिस इज इट गाइज। हेड्स ऑफ टू यू दोज हैव अटेंडेड द लेक्चर थॉरली, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया है उसको सेव करके दोबारा अटेंड कर लेना, डिपेंडिंग अपॉन वेन एवर यू पीपल आर फ्री। एंड अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हो और ये आपको हेल्प करता है इन मेकिंग रिवीजन और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में, और आपको एक स्ट्रैटेजी देता है, एक मेथड समझाता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, जो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो गाइज एक कमेंट जरूर मेरे को लीव कर देना इन दी कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ डोंट लीव द सेशन। सब कुछ पढ़ा है और सब कुछ सीखा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। इतनी मेहनत का इतना छोटा सा रिजल्ट, तो प्लीज़ यू प्लीज़ शेयर एंड शेयर द वीडियो विद अदर्स एज वेल, ताकि बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं या जो अंडर रेट करते हैं वो ऐसा ना करो, ठीक है। सो गाइज अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाओ कि इस टॉपिक को करना है, ठीक है। सजेस्ट देम दिस सेशन कि लो बच्चों करो इससे, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।